दोस्तों, आपने टाइटल देख ही लिया होगा कि पीएचडी अब मैंडेटरी नहीं है, पीएचडी अब ज़रूरी नहीं है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर लगना चाहते हैं कॉलेज कैडर में, तो आपके लिए पीएचडी इतनी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बात क्या है, दरअसल आपको जानकारी के लिए बता दें कि ने अपना ऑफिशियल नोटिस जारी किया है 12 अक्टूबर 2021 को। ठीक है, और यूजीसी ने, सबसे पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए यूजीसी है क्या। यूजीसी दरअसल यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। जिन बच्चों को नहीं पता उनको बता देते हैं। जैसे +2 तक क्या होता है, बोर्ड होता है कि हाँ, बोर्ड के अंडर में स्कूल होते हैं। उसी तरह आपने देखा होगा कॉलेज किसके अंडर में होते हैं, यूनिवर्सिटी के अंडर में होते हैं। और इसी तरह यूनिवर्सिटी किसके अंडर में होती है, तो यूनिवर्सिटी होती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंडर में। ठीक है, तो यूजीसी के अंडर में होते हैं, मतलब यूनिवर्सिटी में कॉलेज में अगर कोई वैकेंसी निकलती है, परमानेंट है, टेम्परेरी है, जैसी भी वैकेंसी निकलती है, वो प्रॉपर गाइडलाइन से ही उनकी भर्ती हो सकती है। एक प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा। ठीक है, और वो क्या होगा, वो सब डिसाइड करती है, यूजीसी डिसाइड करती है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, आपका एक्सपीरियंस कितना होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, वो सब यूजीसी ही मतलब डिसाइड करती है। आपको बता दें कि यूजीसी ने अपनी 2018 में क्या किया था, अपनी रेगुलेशंस 2018 की जो रेगुलेशन थी उसमें क्या बताया था, उसमें ये बताया था कि पीएचडी को मैंडेटरी कर दिया था कि अगर आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर की ज्वाइनिंग के लिए जाना है, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर लगना है तो आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, ये मैंडेटरी कर दिया था यूजीसी ने, तो अपनी 2018 की जो गाइडलाइन आई थी उसके अकॉर्डिंग। लेकिन फिर क्या हुआ, उसके ऊपर कई सारे विवाद भी हुए कि एकदम से इतना चेंज कर दिया। तो यूजीसी ने क्या किया, तो यूजीसी ने टाइम पीरियड दे दिया कि 2021 तक का आपके पास टाइम है। 2021 के बाद 1 जुलाई 2021 के बाद क्या होगा, आपकी पीएचडी मैंडेटरी हो जाएगी, आपकी पीएचडी कंपलसरी है अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर लगना है यूनिवर्सिटी कैडर में। यहाँ इस बात का ध्यान रखना कि मैं जो बोल रहा हूँ यूनिवर्सिटी कैडर के लिए बोल रहा हूँ, कॉलेज कैडर की बात अलग है। ठीक है, कॉलेज कैडर में सिर्फ अभी आपका नेट और अगर आपकी मास्टर डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यूनिवर्सिटी में अगर आपको लगना है असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर लगना है, तो उसके लिए आपके पास पीएचडी की डिग्री जरूरी होनी चाहिए। ये यूजीसी ने अपनी 2018 की गाइडलाइन थी, उसमें बता दिया था कि 1 जुलाई 2021 तक का टाइम भी दे दिया था कि 1 जुलाई 2021 तक आपकी पीएचडी पूरी होनी चाहिए, तो ही आप उसको मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन कोविड के चलते है ना, सारा सिस्टम हमारा थोड़ा सा गड़बड़ में आ गया था। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए कि कोविड में ना तो स्कूल लग पाए, ना कॉलेज लग पाए, ना यूनिवर्सिटीज खुल पाई। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए यूजीसी ने अपने जो 2018 की गाइडलाइन थी उसमें अमेंडमेंट किया है, उसमें सुधार किया है, उसमें थोड़ा सा चेंज करते हुए उन्होंने कहा है कि अब 1 जुलाई 2021 नहीं, बल्कि आपके पास 1 जुलाई 2023 तक का टाइम है। मतलब इन्होंने क्या किया कि 2 साल का टाइम पीरियड और बढ़ा दिया ताकि बच्चे अपनी पीएचडी की डिग्री कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो एक बात हम ध्यान रखना, यहाँ मैं क्या बताना चाहता हूँ, यहाँ यही है मेन इन्फॉर्मेशन आपके लिए, यही है कि 1 जुलाई 2021 तक का जो हमारे पास टाइम था ना, कि 1 जुलाई 2021 तक आपको अपनी पीएचडी कंप्लीट करनी पड़ेगी, वो थोड़ा सा बढ़ा के, थोड़ा सा क्या 2 साल बढ़ा दिए, 1 जुलाई 2023 तक का उन्होंने टाइम दे दिया है कि अब 2023 से पहले पहले अगर कोई वैकेंसी निकलती है तो उसके लिए आप जो नॉर्मल गाइडलाइन है, जैसे आपके पास नेट या जेआरएफ क्लियर होना चाहिए और मास्टर डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो। लेकिन लेकिन अगर आप 2023 के बाद अगर कोई वैकेंसी निकलती है तो आप उसके साथ पीएचडी डिग्री आपकी जरूर होनी चाहिए। अगर आपकी पीएचडी डिग्री नहीं है, अगर आपके पास पीएचडी नहीं है, तो आप यूनिवर्सिटी कैडर में असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो जो कैंडिडेट अगर ये प्रोफेसर की लाइन में जाना चाहता है तो वो इस बात को ध्यान रखें कि अपनी पीएचडी में या तो एनरोलमेंट करवा लें या फिर जल्दी से जल्दी इसको करवाने की पूरी पूरी कोशिश करें। और जिन्होंने जिन्होंने पीएचडी कर ली उनके लिए तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ आप ये सोच रहे हो यार पीएचडी कंपलसरी कर दिया, पीएचडी कंपलसरी करना भी जरूरी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी कैडर में मुझे जहाँ तक लगता है कि पीएचडी आपकी होनी ही चाहिए। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा कंपटीशन भी कम होएगा, जो पीएचडी कर रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट भी सही आएगी। ठीक है, और कॉलेज कैडर में अगर आपको जाना है, ये बात है ना, कई लोगों के, कई साथियों के दिमाग में बैठी हुई है कि कॉलेज में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर लगना है तो भी पीएचडी कंपलसरी है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये रूल सिर्फ अभी यूनिवर्सिटीज के लिए निकला है। कॉलेज कैडर के लिए आप अभी भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ज्वाइन करना है। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है, नेट या जेआरएफ क्लियर है आपका, तो आप उसमें कर सकते हो। ठीक है, तो आज की यही न्यूज़ थी कि पीएचडी को 2 साल की पीएचडी कंपलसरी जो की थी 2018 की गाइडलाइन में, उसको 2 साल के लिए और बढ़ा दिया है। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारियाँ, अगर जॉब अलर्ट आप चाहते हो तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और
टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि हम इसमें सारी पीडीएफ या नोट्स जितने भी हैं, आपको पता होगा हमारे चैनल पे क्लासेस भी लगती हैं, तो और जितने भी नोट्स या नोटिस या जॉब अलर्ट की जो नोटिफिकेशंस होते हैं वो सब हम टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करते हैं, तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि नोटिफिकेशन पूरा का पूरा हम वहाँ डाल देते हैं। तो अगर किसी भी जॉब के लिए अगर आपको देखना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिए।